नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है साधना न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। जनगणना 2027 की तैयारियों को लेकर राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन राजधानी भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में किया गया। कार्यशाला का उद्घाटन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया। इस मौके पर प्रदेश के विभिन्न संभागों के कमिश्नर, जिलों के कलेक्टर समेत वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। इसके साथ ही प्रमुख सचिव ने आपको बता दें कि दमोह जिले के नोटा में आयोजित नोहलेश्वर महोत्सव और किसान सम्मेलन में भी सीएम शामिल हुए। इस दौरान क्षेत्रवासियों की महत्वपूर्ण मांगों का घोषणा की है। इसके बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शुक्रवार को छतरपुर जिले के सिद्ध क्षेत्र बागेश्वर धाम पहुंचे, जहां पर आयोजित 7वें कन्या विवाह महोत्सव में शामिल हुए। कन्या विवाह महोत्सव में 300 बेटियों का विवाह कराया जा रहा है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। राजधानी भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में आयोजित जनगणना कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अधिकारियों को स्पष्ट संदेश दिया है। इस बार की जनगणना सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं बल्कि ऐतिहासिक दायित्व है। शुद्धता है, पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ इसे पूरा करना ही सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि भले ही 8वीं जनगणना हो, लेकिन यह अपने आप में अलग और विशेष है। 8वीं जनगणना कोविड काल के कारण जनगणना संभव नहीं हो पाई थी, लेकिन अब अधिक सटीकता और बारीकी के साथ इस जिम्मेदारी को निभाया जाएगा। उन्होंने कहा कि जनगणनाओं की शुद्धता के लिए व्यापक प्रशिक्षण दिया गया है और अब प्रतिबद्धता व निष्पक्षता ही सफलता की कुंजी होगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि 1931 के बाद सामाजिक स्तर पर इस प्रकार की जनगणना पहली बार हो रही है। यह एक ऐतिहासिक अवसर है जिससे हम सभी मिलकर एक महत्वपूर्ण रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि विकास का कारवां आगे बढ़े, लेकिन व्यवस्थाओं पर नियंत्रण भी बना रहे। सीएम ने विकास कार्यों में संवेदनशीलता पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि यदि किसी का मकान, जमीन या दुकान प्रभावित होती है तो उसके मन के लगाव को भी समझना होगा। विकास के साथ मानवीय दृष्टिकोण अनिवार्य है। आगामी होली और महाशिवरात्रि पर्व को लेकर मुख्यमंत्री ने प्रशासन को हाई अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि आदर्श होली ऐसी हो जिससे लोगों को कम से कम कष्ट हो और सामाजिक समरसता की भावना मजबूत हो। दक्षता और सौहार्द के बेहतर उदाहरण प्रस्तुत किए जाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। यह परम सौभाग्य एवं हर्ष का विषय है कि आज की यह कार्यशाला माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में संपन्न हो रही है। इसके लिए हम सभी आपका हृदय से आभारी हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की इस कार्यशाला में उपस्थिति इस बात का प्रमाण है कि जनगणना के कार्य को मध्य प्रदेश में अति उच्च प्राथमिकता प्रदान की जा रही है। महोदय, जैसा कि हम लोगों ने वीडियो में देखा, भारत में जनगणना की अत्यंत समृद्ध विरासत है। वैदिक काल में भी ऋग्वेद में इसका उल्लेख है, जनगणना का जिक्र किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी, नीरज मंडलोई जी, शिवशेखर जी, मृत्युंजय जी, यह है कि 1872 से ये एक्सरसाइज शुरू हुई। वन ऑफ द ओल्डेस्ट एक्सरसाइजेस 16वीं बार हो रही है। पर जो सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी के साथ बदलाव आया है, जैसे देखा कि हम लोग पूरी की पूरी चीज अब डिजिटल करने वाले हैं। टेक्नोलॉजी कैप्चर का यूज करने से सबसे बड़ा फायदा तो ये होगा कि इसमें एरर्स बहुत कम होंगे। डायरेक्ट एंट्री डेटा फील्ड से होने वाली है। इलेक्शन जितना ही महत्वपूर्ण कार्य जनगणना का माना जाता है प्रशासनिक चीज में, तो इसकी हर चीज जो टाइम बाउंड कैलेंडर बना है उसके हिसाब से हमें करना है। ट्रेनिंग बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो डिजिटल पूरा सिस्टम पूरा वहीं की वहीं से कैप्चर होने वाला है। यदि क्वालिटी ट्रेनिंग की अच्छी होगी
तो हमारी डेटा एंट्री ठीक होगी, डेटा एंट्री ठीक होगी तो हमारा डेटा अच्छा बनेगा जो हमारे को देश में आगे प्लानिंग के काम आएगा। मुख्य सचिव माननीय अनुराग जैन जी, जनगणना आयुक्त माननीय मृत्युंजय जी, SCS नीरज मंडलोई जी, SCS शिवशेखर जी, अभिषेक सिंह जी, कार्तिकेय जी, इस अवसर पर प्रदेश भर से हमारे सभी प्रशासनिक जिले और संभाग के मुखिया, लेकिन ये बात भी सही कि कोविड और कठिन काल में स्वाभाविक रूप से वो संभव नहीं था उस परेशानी को। और एक चुनौती और है जिस चुनौती के बलबूते पर हम सब अपने इस बदलते परिवेश में आपको जो हमारे समाज की सब गणना का जो विशेष काम दिया है, उन गणनाओं की शुद्धता के लिए, गणनाओं के अंदर की सारी बारीकियों के लिए आपका बहुत अच्छे से प्रशिक्षण हुआ होगा, ऐसा मैं मानता हूं। वस्तुतः हम सब वर्गीकृत रूप से अपनी अपनी नीचे तक की गणना में जब आएंगे तो जनगणना की दृष्टि से, जैसे हमारे यहाँ अभी CS ने कहा कि हमारे मजरा टोला की आवासीय बस्तियों की भी अपनी एक रचना है, उसके अपने प्लस माइनस है, लेकिन उसका हमारे लिए अच्छी बात है कि हमारे आदिवासी अंचल में सहजता के साथ रहने की एक पद्धति है। लेकिन एक और चीज है, एक बेचरा गांव भी है, जो बेचरा गांव, जिन गांवों का बाद में बसना उजड़ना है कोई कहानी है, लेकिन ऐसे गांवों के अंदर भी ठीक से गणना हो जाए, बेचरा गांव पुनः आबाद भी करे जा सकते हैं, या उनके संबंध में विकास के लिए भविष्य में रोडमैप जब बनाने जाएंगे तो एक चुनौती उसकी भी आने वाली है। वैसे आप सब इसकी चिंता करेंगे, हमारे राज्य की अच्छी परंपरा है, प्रशासनिक अधिकारी सारी गंभीरता के साथ सारी बातों को लेंगे और इस आधार पर ये हमारी जो मूल जिस कारण से हमने कॉन्फ्रेंस रखी उसकी सफलता मिलेगी। सड़क, अस्पताल, स्कूल, ये सब आपकी बनाए बुनियाद पे ही खड़े होंगे, जिस आधार पर सही से गणना हो जाए, सही से चिंता हो जाए। भविष्य की दृष्टि से हमारी पारदर्शिता और प्रतिबद्धता में हमारी निष्पक्षता भी सबसे पहले रहना चाहिए। त्योहार भी, होली जैसा बड़ा त्योहार सामने आ रहा है, महाशिवरात्रि भी हमारे सामने है, ऐसे में शांति समितियों के साथ आप बाकी सारे प्रबंध तो कर ही रहे होंगे, लेकिन हमारी जनभावनाओं का भी ध्यान रखें, ये सारे कार्यक्रम अच्छे से करें, हाई अलर्ट पर प्रशासन आप रखें। और कुल मिलाकर के मिलावटी मिठाई, आजकल रंगों के अंदर मिलावट, ऐसी कई प्रकार की चुनौतियां हैं। हमारे द्वारा भी अच्छे आदर्श भी, अब जैसे हम जब प्रदर्शनी में जाते हैं तो आप गुलाल और ये कई प्रकार के केमिकल मुक्त सब प्रकार की चीजें दिखाते हैं, तो उसकी होली भी तो करवा के बताओ कैसे हो रही। आदर्श होली अच्छे से हो, कहाँ लोगों को कष्ट कम हो, मूल भावना सामाजिक समरसता की दिखे। इसी प्रकार से जी राम जी की योजनाओं को लेकर के आपने गंभीरता से काम किया होगा। गेहूं उपार्जन अपना चल ही रहा 7 मार्च से, और गेहूं उपार्जन में किसी किसान को कोई कठिनाई नहीं आना चाहिए। एक तो आपको बधाई देना चाहूंगा, आप सबके माध्यम से भावांतर योजना और कई प्रकार की हमारी ये जो अभी तक की कृषि उत्पाद को लेकर के बहुत अच्छी भूमिका रही है, ये और अच्छी हमारी बने। और भविष्य की दृष्टि से, क्योंकि ये सर हमने किसान कल्याण वर्ष के रूप में घोषित किया है, तो कृषक के वर्ग से जुड़ी हुई सारी प्रकार की हमारी उनके साथ इस वर्ष के मनाने के आनंद की कौन कौन सी चीजें हो सकती, उस तरह से देखें। जैसे ग्रीष्मकालीन फसलों का मामला अगर आता है तो ग्रीष्मकालीन फसलों में हम उड़द को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं, मूंगफली को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं। और एक बार फिर, चूंकि ये पूरा बड़ा अभियान है, उस बड़े अभियान में हमको दिन भर मनोयोग से बैठना भी है, उसका लाभ भी लेना है, और हमारे यहाँ विधानसभा के आने वाले सारे प्रश्नों के समय पे जवाब देकर के विधानसभा के सत्र को भी आप अच्छे से संचालित करवाएंगे। इस अपेक्षा के साथ मेरी अपनी ओर से पुनः यशस्वी प्रधानमंत्री का अभिनंदन करें, जोरदार ताली बजा करके, जिन्होंने एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला किया। हम सब मिलकर के आज जो अपने से अपेक्षा की भारत सरकार ने, उस उद्देश्य की पूर्ति करेंगे। मेरी अपनी ओर से पूरे अच्छे कार्यक्रम की बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद।
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दमोह जिले के नौहटा में आयोजित नोहलेश्वर महोत्सव और किसान सम्मेलन में शामिल हुए। दमोह जिले के नौहटा स्थित ऐतिहासिक नौलेश्वर मंदिर परिसर में आयोजित 10 दिवसीय नौलेश्वर महोत्सव आयोजित हो रहे हैं। यह आयोजन संस्कृति, पर्यटन और धार्मिक न्यास और धर्मस्व राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार धर्मेंद्र सिंह लोधी के मार्गदर्शन में चल रहा है। नौहटा में स्थित नौलेश्वर महादेव मंदिर का इतिहास अत्यंत प्राचीन और गौरवशाली रहा है। यह मंदिर कलजुरी कालीन स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है। कहा जाता है कि इस भव्य मंदिर का निर्माण 10वीं-11वीं शताब्दी के दौरान हुआ था। मंदिर की शिल्पकला, अलंकृत स्तंभ, विशाल गर्भगृह और कलात्मक नक्काशी आज भी दर्शकों को इस युग की समृद्धि सांस्कृतिक विरासत से परिचित कराती है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नौलेश्वर महोत्सव और किसान सम्मेलन में क्षेत्रवासियों की महत्वपूर्ण मांगों को पूरा करने की घोषणा की है। किसानों की आय बढ़ाने, उन्हें सशक्त और समृद्ध बनाने के लिए प्रदेश सरकार योजनाबद्ध तरीके से कर रही है कार्य। सीएम ने बुंदेलखंड क्षेत्र के समग्र विकास को सरकार की प्राथमिकता बताया। सीएम ने कहा कि पर्यटन, उद्योग और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए नोरादेही अभ्यारण्य को चीतों के पुनर्वास के तीसरे केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। सागर दमोह 4 लेन, मसवासी ग्रांट, औद्योगिक प्रोत्साहन पैकेज और तेंदुखेड़ा सिंचाई परियोजना जैसे निर्णयों से क्षेत्रीय विकास को मिलेगी नई गति। अपनी गरिमामय उपस्थिति दे रहे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे साथी मंत्री आदरणीय लखन पटेल जी, सभी का मैं इस मंच के माध्यम से बहुत बहुत स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। और बड़ी संख्या में इस नौलेश्वर महोत्सव में पधारे सभी गणमान्य नागरिकगण, सभी किसान बंधुओं का मैं इस मंच के माध्यम से दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। साथियों, यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश निरंतर आगे बढ़ रहा है। निरंतर हम विकास के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। बोले नौलेश्वर महादेव की, महाकाल महाराज की। जब आपके बीच जयकारा गूंज रहा है तो लगभग 1100 साल पुराना यह नौलेश्वर महादेव का अद्भुत मंदिर और उस समय की पत्थरों के शिल्प से हमारे देवताओं को प्रकट करने के लिए जिस प्रकार से वो रचना बनी, जोरदार अभिनंदन अपने उस पुराने गौरवशाली अतीत के लिए करें। पूरा मंच और आप सब दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। महाशिवरात्रि की बेला है और ऊपर से इतना अच्छा लग रहा देख करके। ये नौहटा का पूरा क्षेत्र और नौलेश्वर पे ये मेले की शुरुआत, सच में हमारी संस्कृति बड़ी अद्भुत है। हर बार त्योहार, व्रत, उपास, इन परंपराओं से जीवन को नई गति मिलती, नई शक्ति मिलती। और मुझे और आनंद तब आया जब बाबा महाकाल की नगरी से मैं आता हूं तो मुझे एहसास है नौलेश्वर के मंदिर में क्या स्थापत्य का उत्कृष्ट उदाहरण है, क्या क्या उसमें रचनाएं बनाई गई। महारानी नोहला ने जब बनवाया होगा, कलचुरी साम्राज्य का वो अद्भुत काल 1100 साल पुराना है, जिसके लिए पूर्ववर्ती यहां के अंग्रेज शासकों ने भी मरम्मत करा करके उस रचना को जीवंत रखने का प्रयास किया। ऐसे में जब शिवरात्रि का पावन पर्व है और शिवरात्रि के पावन पर्व पर अन्नदाताओं का ये हमने किसान कल्याण वर्ष मनाने की घोषणा की है। हमारे राज्य में कृषि उत्पादन भी बढ़े और दूध उत्पादन भी बढ़े और कृषि और दूध के साथ किसानों की समृद्धि आए, उनके जीवन में आनंद आए। इसलिए हमारी सरकार सर्वोच्च प्राथमिकता से अगर काम कर रही है तो इसी क्षेत्र में कर रही है। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं सभी मित्रों को। अपने बीच बुंदेलखंड की सौभाग्यशाली धरती पर
किसानों के साथ अन्नदाता वर्ष भी मना रहे हैं और अन्नपूर्णा का भी ध्यान रख रहे हैं। किसान भाई बहनों के भरोसे से अन्नपूर्णे सदा पूर्णे परमात्मा की कृपा है। किसान खेत में अपने पसीना पसीना एक करके अपनी फसल को कितने अच्छे ढंग से खड़ा करता है और सुख दुख में अपने सबके बीच भगवान के पवित्र सूर्य नारायण के साथ भी आंख से आंख मिलाकर के शरीर के ऊपर ही पसीना सुखाता है। तो सीमा पे जवान और खेत में किसान हमारे लिए दोनों बराबर है। दोनों का सम्मान और दोनों के साथ खड़े रहने का सरकार का संकल्प है। ऐसे समय में जब और बहुत सारी बात कर सकते हैं तो यहां पर अब पर्यटन के साथ साथ इंडस्ट्रियां भी लग रही है। सीमेंट फैक्ट्री, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो जैविक खेती के लिए भी यहां के पशुपालन मंत्री अपने स्वयं के प्रयास से यहां जैविक हाट भी लगा रहे हैं। जैविक हाट, अरे अपने बीच में आज का जमाना इसी बात का है। जैविक उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। अभी तक 69 हाट यहां लग चुके हैं। 28 लाख से ज्यादा की बिक्री आपके यहां हुई है और खास करके यहां इस क्षेत्र में किसानों को खाद वितरण के लिए भी ई टोकन की व्यवस्था हुई। जोरदार अभिनंदन जिला प्रशासन के लिए भी करें। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो एक और नया काम मुझे दिया है। 33 गांवों को मिलाकर के व्यारमा नदी से पानी लिफ्ट कर बांदरपुर सेमरखो 600 करोड़ की ये नई योजना मांगी। कहां के लिए है? अच्छा, जैन भैया के लिए देना चाहिए क्या? तो मैं देने की घोषणा करता हूं। जोरदार अभिनंदन करें। जेल विभाग के माध्यम से आपने 70 करोड़ की एक और योजना मांगी है, जिसके लिए रिडेंटिफिकेशन के माध्यम से इस योजना को भी किया जा सकता है। जोरदार ताली बजाओ हमारे लिए इस भाव के आधार पर। साथ ही साथ तेंदुखेड़ा यहां खेल स्टेडियम बनाने की बात कही है, जिसमें आपने कहा उन्नयन मरम्मत सब होना चाहिए। बच्चे खेले कूदे आगे बढ़े, तो बनाने की घोषणा करता हूं। जोरदार अभिनंदन करें। वास्तव में अच्छी चीज है। सभी प्रकार की पर्यटन गतिविधि बढ़ाने के लिए हमारी सरकार लगातार संकल्पबद्ध है। ऐसे में यहां पर नोहटा गांव में, क्या नोहटा में तुमने वो बनाया है 4 लेन, आप चिंता मत करो, हम इसको सागर तक बनवाएंगे। लेकिन अभी वाटर स्पोर्ट्स, बोट क्लब और व्यारमा नदी में आपने कई प्रकार के निर्माण कार्य कराना है। तो ये कराना है क्या? जोर से बताना अपनी तरफ से। तो मैं बनाने की घोषणा करता हूं 10 करोड़ रुपए के माध्यम से। जोरदार अभिनंदन करें। तो मेरे साथ आप सब दोनों हाथ ऊपर करो, जोरदार तरीके से बोले भारत माता की, नोहलेश्वर महादेव की। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रसिद्ध तीर्थ स्थल बागेश्वर धाम में आयोजित होने वाले विशाल कन्या विवाह महोत्सव में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बागेश्वर धाम पहुंचे, जहां आयोजित 7म कन्या विवाह महोत्सव में शामिल हुए। कन्या विवाह महोत्सव में 301 बेटियों का विवाह कराया जा रहा है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव बेटियों के हल्दी मंडप कार्यक्रम में शामिल हुए और नव युगलों को आशीर्वाद प्रदान किया। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने धाम में नवनिर्मित वैदिक गुरुकुलम का भी शुभारंभ किया, जिसे सनातन शिक्षा की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। कन्या विवाह महोत्सव में देश भर से साधु संत और जानी मानी हस्तियां भी शामिल हो रही हैं। कन्या विवाह में 7वें महामहोत्सव में मध्य प्रदेश के बहुत ही लाडले, सरल और बागेश्वर धाम को अपना धाम मानने वाले मुख्यमंत्री जी पहुंचे। चूंकि हमको पता है कि आपको जल्दी जाना है, बाकी हम प्रवचन आपके ठीक उद्बोधन के बाद कथा में कहेंगे। सिर्फ 2 बातें हम कहेंगे। हमारे लिए गौरव है कि हमारे मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो कृष्ण कन्हैया के वंशज तो है ही हैं, पर गाय की भी चर्चा करते हैं, गौ मंदिर बनाने का भी काम करते हैं और मंदिरों के लोकन्यास बनाने का भी कार्य करते हैं। और जिनके नाम में मोहन है। और जब बद्रीनाथ वाले महाराज जी के ठाकुर जी को प्रणाम करने गए तो हमने पीछे से हंस के कहा
मोहन से मोहन मिल रहे हैं। और जिनका हंसमुख चेहरा, जिनकी सरलता, हम एक वचन आज चाहेंगे, हमारी कुछ मांग नहीं है। जब जब कन्या विवाह हो, हमारा निमंत्रण भले ही चूक जाए, पर मुख्यमंत्री जी आना ना चूकें। यही कौन कौन बागेश्वर धाम का ऐसा चाहता है? कौन कौन पागल चाहता है? जरा ताली बजा के सीताराम बोल के तो बोलो। अरे जोर से बोलो पागलो। हरे हरे। हमारी सुविधा है, क्योंकि आपको पूरा प्रदेश देखना है। हम धाम पर आ गए, हमारे लिए और पूरी 300 बेटियों के लिए और पूरे बागेश्वर परिवार के लिए यही बड़ी बात है। ऐसे हिंदुत्व प्रखर मुखर मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश ने पाए हैं, जो संत के साथ साथ, महंत के साथ साथ, धर्म के साथ साथ देश के लिए दिन रात जीते हैं। इसी के साथ अपनी वाणी को हम विराम देते हैं और फिर हम आपसे कथा में चर्चा करेंगे। जय सिया राम। बाबा के आशीर्वाद से विवाह के प्रसंग पर शिवरात्रि को हजारों लाखों साल पुरानी सनातन संस्कृति की धारा को अद्भुत रूप से आपने धारा जीवंत की। महाराज जी जोरदार अभिनंदन। हमारे परम पूज्य बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को जोरदार अभिनंदन करें मध्य प्रदेश सरकार की ओर से। आपका वंदन अभिनंदन। इस मंच पर ही विराजमान परम पूज्य जगत गुरु राम कमल जी वेदांती महाराज साहब को भी सादर प्रणाम। मंच पर विराजमान परम पूज्य बालक योगेश्वर दास जी महाराज बद्रीनाथ, आपका अभिनंदन। आपके साथ साथ पंडित माधव तिवारी जी महाराज वृंदावन धाम, आपका अभिनंदन। मंच पर विराजमान हमारे अभिन्न मित्र, वरिष्ठ नेता, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, यहाँ के सांसद श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी, जोरदार अभिनंदन। वीडी शर्मा जी का भी करें। यहाँ 2 मंत्री विराजमान हैं, माननीय मंत्री दिलीप अहिरवार जी। कहाँ अहिरवार जी? जोरदार अभिनंदन। माननीय मंत्री लखन पटेल जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन। मंच पर अभी अभी हमारे बीच भाषण दिया हमारे पटेरिया जी, हमारी पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायिका लक्ष्मी स्वरूप ललिता जी। अरे लक्ष्मी इसलिए बोल रहा हूं कि आज का आनंद तो इसके बिना हो नहीं सकता है। मैं अपनी ओर से, अपनी सरकार की ओर से बीते समय यशस्वी प्रधानमंत्री ने आकर के यहां पर सनातन संस्कृति की धारा को मजबूत करने के लिए, सेवा के भावना को मजबूत करने के लिए कैंसर हॉस्पिटल की सौगात दी थी। जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का भी करें। सच में हमारे देवस्थान ये चमत्कारिक रूप में हो सकते हैं। एक मंदिर के आसपास अस्पताल भी है और ये चतुर्भुज बनाने का संकल्प भी है। वाकई अद्भुत है। 16 संस्कार में से सबसे बड़ा संस्कार ये विवाह संस्कार होता है और ये परंपरा में महाराज आपके माध्यम से परिवार में अमरता की अगर कोई पहचान है तो चतुर्भुज होने के बाद अपनी संतान के माध्यम से गोत्र को भी अमर करना और सनातन संस्कृति को भी अमर करने की धारा है। मैं आपका वंदन करता और सबको बधाई देता हूं, सारे विवाह के इस मंडप में बैठे सभी दंपतियों को, क्योंकि दुश्मन लाख चाहे तो क्या होता है, होता वही जो बाबा महाकाल को मंजूर होता है। सदियों रहा है दुश्मन सारे जहां हमारा। इस संस्कृति को मिटाने के लिए कौन कौन कब कब कैसे कैसे कहां कहां यत्न प्रयत्न करते रहे, लेकिन मुझे प्रसन्नता है इस बात की 1000 साल पहले हमारे सोमनाथ मंदिर पर भी खराब दृष्टि डाली थी, लेकिन देश की आजादी के साथ वो देवधाम भी 75 साल से उन्नत आसमान से बात करते हुए सनातन संस्कृति की धारा को प्रवाहित करते हुए आज सोमनाथ का मंदिर वहां अपनी संस्कृति गाथा सुना रहा है और अयोध्या में भगवान राम मुस्कुरा रहे हैं। बोलो जय जय श्री राम। और जब राम जी मुस्कुरा रहे हैं
तो बागेश्वर धाम में कैसे कोई पीछे रह सकता है। सच में धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज जब बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि दुश्मन की छाती डोलती है, सनातन संस्कृति का आनंद आ जाता है। कितने प्रकार से संतों के माध्यम से संस्कृति पे गर्व करने का मौका। महाराज जी आपके इन संकल्पों के साथ मध्य प्रदेश सरकार सदैव कदम से कदम मिला के खड़ी है। आपके प्रकल्प पे आज हमको गर्व है। आज यहां इस स्थान पर आकर के पूरा मंच धन्य है। और जितने बेटे बेटी है, महाराज जी थोड़ा आपका मन और बड़ा सरकार के साथ आपको खड़ा रखते हैं। आप अगली बार 3,000 करो, प्रत्येक बेटी के लिए 51,000 सरकार के माध्यम से दिलवाएंगे। उनका सबका विवाह सरकार के माध्यम से कराएंगे। और शिवरात्रि को तो आपने धन्य किया है। अब जहां जहां ऐसी बेटियां वास्तव में द्रवित करने वाला चेहरा है, लेकिन केवल शिवरात्रि नहीं, आप उचित समझेंगे 3 मुहूर्त हमारे हैं जहां हम बगैर मुहूर्त के विवाह कर सकते हैं। देवोत्थान एकादशी, बसंत पंचमी और फिर आने वाली अखा तीज, अक्षय तृतीया। तीनों तारीख पक्की कर लें। आप हर बार विवाह मंडप में जोड़े लाएं, पूरे पैसे सरकार देगी। सरकार के माध्यम से सबका विवाह कराने का काम हमारी सरकार के माध्यम से होगा। जब अच्छे काम हो तो सुबह शीघ्रम, काहे की देरी है। मेरी अपनी ओर से आज के इस अवसर पर सच में बेटे बेटियों आप भाग्यशाली हो। हमारे लिए विवाह का ये शुभ अवसर, मुझे इस बात की प्रसन्नता है, ये सामूहिक विवाह के माध्यम से हम अनावश्यक खर्चों पे भी कंट्रोल करते हैं। समाज के अंदर अच्छे बुरे कई प्रकार के दिन सबके बीच में आते हैं, लेकिन अच्छा व्यक्ति भी समाज के इन अच्छी बातों को अपनाना चाहिए। मुझे खुशी है इस बात की, मुख्यमंत्री होने के बाद भी हमने भी सामूहिक विवाह में अपने बेटे का विवाह कराया और महाराज जी ने आशीर्वाद दिया। जोरदार अभिनंदन करें। ये सामूहिक विवाह की विशेषता। अनावश्यक खर्चे क्यों करना चाहिए? जिनके परिवार में कष्ट है वो तो ठीक है, लेकिन जो सक्षम है उनको भी बचना चाहिए। अनावश्यक बुराइयों से बचने की आवश्यकता है। हमारे सामूहिक विवाह से कई प्रकार के संदेश निकलते हैं। हमारे अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए, कई प्रकार के अवसर दिलाने के लिए सच में पैसा लगाओ तो वहां लगाओ जहां हमारे भविष्य में युवा पीढ़ी को कोई नया अच्छा उसके लायक कोई काम मिले, उसके जीवन में शिक्षा दीक्षा कई प्रकार की प्रतिष्ठा के कई प्रकार के संकल्प पूरे हो सकते हैं। लेकिन मौत मैयत और शादी ब्याह में अनावश्यक दिखावा नहीं होना चाहिए। मैं महाराज जी को बधाई देना चाहता हूं। सच में ये यज्ञ समान है। ऐसी आहुतियां दे रहे हैं। 8 साल हो गए, कितने सारे बेटे बेटियों के आप पिता की भूमिका निभा रहे हैं। सच में हमने आज इस आयोजन के साथ सब साक्षी बनकर के संकल्प करें, अनावश्यक कोई खर्चा नहीं करेंगे, सामूहिक विवाह को प्रोत्साहन देंगे, मौत मैयत की व्यवस्थाओं में भी जहां तक हो सके अनावश्यक दिखावा नहीं करेंगे। समाज के अंदर ऐसे अच्छे कामों के साथ सदैव सब खड़े रहेंगे। मैं मध्य प्रदेश सरकार की ओर से महाराज जी आपका पुनः वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जो बच्चे बच्ची जिनका विवाह यहां हुआ है उनको कोई रोजगार चाहिए, कोई काम धंधा करना हो और वो हमारे राज्य के साथ जुड़ना चाहते हैं, सरकार वो मदद करने के लिए भी इनके साथ तैयार रहने वाली है। इनकी सारी जवाबदारी सरकार के माध्यम से लेंगे। आज के इस अवसर पर मैं पुनः महाशिवरात्रि के पावन पर्व की आपको अग्रिम बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं अच्छाई का ये यज्ञ सदैव अपनी यज्ञ की ज्वालाओं के माध्यम से सुगंध और स्मरण कराता रहेगा कि ऐसे अच्छे काम करने वाले लोग लगातार इससे जुड़ते रहें। मेरी अपनी ओर से पुनः बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बोले बागेश्वर सरकार की, सन्यासी बाबा की।